तुम दोनों तो आ गए, तुम्हारे चैंपियन कजन मोंटू भैया कहाँ हैं? ये रहे हैं? कहाँ गए? अरे अभी हमारे पीछे ही थे मोंटू भैया। लास्ट मोमेंट में इनका हिम्मत का पैर टूट तो नहीं गया होगा। हाँ चिंटी, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन गए कहाँ मोंटू भैया? Go to sleep। आज मेरी हिम्मत का पहाड़ नहीं, विवान का पंजा टूटेगा। बैठिए मोंटू भैया। कहाँ है विवान? होल्ड इट मोंटू, हारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विवान अभी शर्मा जी का सामान रखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। मुझे चैलेंज करके खुद चूहे जैसा बिल के अंदर घुस गया और सामान रखने का बहाना दे रहा है। माइंड योर लैंग्वेज मोंटू भैया, विवान डर के भागने वालों में से नहीं है। और नहीं तो क्या, डरपोक पलटन का कावड़ हीरो है। आई चैलेंज यू ऑल, बुलाओ तुम्हारे जीरो हीरो को। बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ है विमान? हाँ बुलाओ। ये विवान की जगह अनन्या कैसे आ गई? ये लड़की हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है? विवान को डरपोक बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अब जब तक विवान नहीं आता है तब तक मेरे साथ एक वार्म अप मैच कर लो। ये ब्रेसलेट क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। अनन्या दीदी कहाँ गई? कहाँ गई अनन्या दीदी? ये रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया? What the heck? ये कौन है? अब जैसे ये लोग अनफ्रीज होंगे, इनकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रे, तुम्हारा अनन्या दीदी को किडनैप करने वाला प्लान, वो मैं फेल करके ही रहूंगा। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो किड, जो तुम रे का प्लान फेल कर सका। रे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं। अनन्या दीदी रे की बॉडी में ट्रैप है, कहीं मेरे अटैक से उन्हें चोट ना लग जाए। अब मैं स्पैकलेट गन की मदद से अनन्या दीदी को रे की बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। कोई तिमनासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। तिमनासा, इससे पहले वीर लोग वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पर गिरा देना चाहिए।
अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी। तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या! अनन्या! परियों, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो। तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालपरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों? लगता है अनन्या को ठीक करने के लिए मुझे प्राण जोत देनी पड़ेगी। तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनाशा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूब। अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ठीक हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चल जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भैमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।
विवान, उस द्वीप के ऊपर तिम्नासा ने जो कवच बना रखा है, उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे। और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर दिबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है, लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता। विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और जितनी भी उसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ कहानियों में ही है बालपरी। लेकिन पानी परी, इस पक्षी के बारे में हमने परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा तो है, तो क्या पता ये सिर्फ कहानी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं पानी परी, मैं उस त्रिनेत्र क्रो को जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है देवू भैया की मदद करने के लिए। लेकिन विवान, प्लीज बालपरी, अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर उस क्रो के रियल होने का 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा। प्लीज मान जाइए बालपरी, प्लीज। ठीक है विवान। ये लो विवान, ये उस जंगल का नक्शा है जहां परिज्ञान पुस्तक में बताया गया है कि वो त्रिनेत्री काक पक्षी कहाँ मिल सकता है। थैंक यू बालपरी। लेकिन क्या आप प्लीज ये बता सकती हैं कि वो त्रिनेत्र क्रो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है? क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं शायद उसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, हम में से किसी ने भी आज तक उस पक्षी को नहीं देखा है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, परिज्ञान पुस्तक के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है कि पिछली बार वो पक्षी कहाँ दिखा था। वो धरती लोक के दक्षिण दिशा में नजर आया था, और इस नक्शे पर उस दिशा पर एक लाल रंग का निशान भी है। लेकिन इस बारे में तिम्नासा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा के लिए कोई दिशा भ्रम बनाना चाहिए ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कैसा डिस्ट्रैक्शन? विवान, तुम उस त्रिनेत्री काक पक्षी को ढूंढने जंगल में जाओगे और नहीं भी जाओगे। हम डूबा डूबा को तुम्हारा रूप देकर हमारे साथ रोकेंगे। ओके, तो मैं निकलता हूँ उस पक्षी को ढूंढने। कामयाब होकर लौटो विवान। बालपरी, अब हमें जल्द से जल्द उस टापू पे जाना होगा, क्योंकि तिम्नासा वहाँ बालवीर और अनन्या का अंत देखने के लिए नजर ताक कर बैठी होगी। टापू तो पूरा डूबता ही जा रहा है, जमीन तो पूरी खत्म हो चुकी है। हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मेथड तो ढूंढना होगा। पानी के अंदर जरूर कुछ है। अब यहाँ पे पानी है तो उसके अंदर फिशेस ही होंगी, और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई शार्क मछली है जो इस टापू के चारों ओर गोल गोल घूम रही है अपनी भूख मिटाने के लिए। You mean, तुम्हारी वन वे शील की वजह से हम सिर्फ डूबेंगे ही नहीं, डूब के सी फूड भी बन जाएंगे।
जल्दी खींचो। बालपरी के दिए हुए मैप में इसी लोकेशन पर मार्क लगा है। इसका मतलब यही है वो जगह जहाँ मुझे त्रिनेत्र क्रो को ढूंढना चाहिए। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है। प्लीज जल्दी कुछ करो, ऊपर खींचो मुझे। बाप, अभी तो मैं शार्क मछली खा सकती है, लेकिन तुम्हें डर इस बात का है कि तुम कहीं इस ठंडे पानी में ना गिर जाओ। अरे यहाँ पे कोई शार्क नहीं है यार, प्लीज मुझे जल्दी ऊपर खींचो। हाथ पकड़ो। जरूर इस पानी के अंदर कोई जीव है। ये अचानक से मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। मुझे भी। तो अपने मैजिक से यहाँ पे एक पानी की बोतल लेकर आओ ना, हम दोनों पी लेंगे। रे और भयमार के जादुई कवच की वजह से यहाँ पर जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। ग्रेट, इसका मतलब चारों तरफ पानी होते हुए भी हम लोग यहाँ पे प्यास से मरने वाले हैं। अब जब तक पानी नहीं मिल जाता, नारियल पानी से ही काम चला लो। मुझे दो, मेरा निशाना परफेक्ट है, मैं ट्राई करती हूँ। मेरा भी निशाना आज तक कभी चुका नहीं। अनन्या, मुझे नारियल पर ध्यान लगाने दो। कोकोनट पे बाद में फोकस करना, पहले